नमस्ते दोस्तों, कैसे हो। मेरा यूट्यूब चैनल शिव शिष्या में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों आज हम शिव चर्चा कथा लेके आए हैं। कथा बहुत सुंदर है दोस्तों, शुरू से अंत तक सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों देखिए कैसे एक बूढ़ी माँ को एक दिन में करोड़पति बना देते हैं भगवान गुरुदेव। दोस्तों कोई भी दरवाजा आ जाए, कभी किसी को खाली नहीं लौटाना चाहिए। भगवान ना जाने कौन भेष में आ जाए। आज इसी के आधारित हम शिव चर्चा को कथा सुनाने जा रहे हैं। एक दिन भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नंदी और शिव दोनों बैठ के एक जगह बैठ के और भगवान शिव सोच रहे थे आंख बंद करके अपना। उसी क्षण माता पार्वती आई और भगवान शिव से कहती है, प्रभु आप क्या सोच रहे हैं मन ही क्या सोच रहे हैं। नंदी के सामने आप दोनों बैठ के भगवान शिव बोलते हैं कि पार्वती सोच रहे हैं ना कि हमको धरती लोक में थोड़ा जाना है, थोड़ा अपना भक्त सबको देखना है, कैसे कौन है कैसे थोड़ा हम जाते हैं, यही सोच रहे हैं। माता पार्वती बोली, प्रभु अगर आप जाइएगा तो हम भी चलेंगे। भगवान शिव बोलते हैं कि पार्वती अगर जाएगी तू तो हमको भी परेशान में डालेगी। कभी बोलेगी भूख लगा है, कभी बोलेगी प्यास लगा है। माता पार्वती बहुत जिद्दी में अड़ गई, प्रभु हम चलेंगे तो चलेंगे, हमको साथे जाना है, आपको साथे हमको भी धरती लोग जाना है। भगवान शिव बोले ठीक है चलो। कुछ दूर आए, उसके बाद माता पार्वती को लग गया प्यास। पार्वती बोली कि प्रभु हमको कस के प्यास लग गया है, बहुत जोर प्यास लगा है, हमको चलने के मन नहीं कर रहा है, हमको पानी पिलाइए तभी चल पाएंगे। भगवान शिव बोले कि पार्वती इसीलिए तो नहीं ला रहे थे, तू समझ नहीं रही है, कहीं भी जाते हैं पीछे आने खोजती है, परेशानी डालती है। पर माता पार्वती थी जिद्दी में रहने वाली, जो बोलती थी भगवान को सुनना पड़ता था। तो भगवान शिव अपना जटा से पानी निकाल के और माता पार्वती को पीने के लिए दिए और नंदी को भी पीने के लिए दिए, कुछ अपने भी पिए। तीनों पी के अब फिर वहाँ से चल दिए। जब वहाँ से चल दिए तो धरती लोक में जैसे आए तो पार्वती के भूख लग गया। आप बोलने लगी भगवान शिव से कि प्रभु अब हमको भूख भी लग गया है, अब हमसे चला नहीं जा रहा है, अगर हमको नहीं खिलाइएगा खीर तो हम यहीं बैठ जाएंगे, फिर हम अब कहीं नहीं जा पाएंगे। तो भगवान शिव बोलते हैं पार्वती से कि देखो अब तो भूख लग गया, अब बताओ अब हम कहाँ खीर लाएं तेरा लिए, कहाँ पाएंगे खीर जो खिलाएंगे। पार्वती अट गई, बोली अब यहाँ से हम चलेंगे ही नहीं अगर खीर नहीं अगर खिलाइएगा तो हम यहाँ से नहीं चलेंगे, यहीं बैठ जाएंगे। भगवान बोले ठीक है चलो देखते हैं, कहीं मिल जाएगा तो खिला ही देंगे। कुछ दूर गए कि एक सेठानी के घर मिला। उस सेठानी के घर में बहुत कुछ था, धन से पूरा भरा हुआ था। भगवान बोले कि चलो अब हम लोग साधु के रूप में चलते हैं, न तो हम लोग को सब पहचान लेगी ना। तो तीनों को सब साधु और साधुवान के रूप पकड़ लिए। तब गए तो सेठान के घर खटखटाने लगे। सेठान निकली, बोलती है क्या बात है आप लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तब साधु बोला कि माँ जी हम लोग को भूख लगा है, खीर खिलाइए ना, बहुत कस के भूख लगा है। सेठान बोलती है कि मेरा यहाँ अभी बहुत आदमी है, ऐसे भी घर में भी बहुत परिवार है, हम लोग नहीं खिला पाएंगे, सो जाइए कहीं और देख लीजिए, हम नहीं खिला पाएंगे। भगवान शिव फिर आगे बढ़े तो देखते हैं कि वहाँ एक झोपड़ी में बूढ़ी माँ रहती है। उसका यहाँ कुछ भी नहीं था, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं था, वो मांग के लाके ही खाती थी। उसका बेटा बहुत था तो बहुत दिन पहले छोड़ के चला गया था, देखभाल नहीं करता था बेटा बहू में। अब जाके वहाँ भगवान शिव जाके दरवाज़ा खटखटाएं तो बूढ़ी माँ खोली दरवाज़ा और हाथ जोड़ से प्रणाम करती है, बोलती है प्रणाम बाबा, बोलिए क्या बात है, क्या हम आप लोग को कर सकते हैं।
तब बाबा बोलते हैं कि बूढ़ी माँ हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को बहुत कस के भूख लगा है, तो हम लोग को खीर खिलाइएगा। तो बूढ़ी माँ बोली हाँ बाबा आप लोग बैठिए, हम खीर जरूर बना के आप लोग को खिलाएंगे। और उन लोग को तीनों को बैठा के और बूढ़ी माँ वहाँ से जाने लगी। तब फिर शिव बोलते हैं, साधु जो बने थे साधु बोलते हैं कि कहाँ जा रहे हैं आप बूढ़ी माँ? तो लो बेटा बाबा तो हम जा रहे हैं ना जुगाड़ करने के लिए, व्यवस्था करेंगे तब तो खिलाएंगे ना, चीनी चावल सब हमको लाना होगा ना, दूध वगैरह। तो बाबा बोलते हैं कि नहीं बूढ़ी माँ जाइए देखिए घर में कुछ तो होगा, वही चीज़ खिला दीजिए हम लोग को, नहीं जाना है, वही चीज़ खिलाइए हम लोग को पेट भर जाएगा। तो वहाँ से वो घूम आई और घूम के देखती है अपन घर घुसती है तो देखती है कि पूरा भंडार भर गया है, दूध चावल अनाज उनाज सब रखा हुआ है, चीनी उन्नी। तो ये सोची कि क्या बात है भाई इतना सारा सामान आया कहाँ से, पर बोली नहीं। वो खीर बना के और सोची कि खीर बना के खिलाएंगे भाई, है ये घर में तो खिलाते हैं, बना के तीनों को खीर परोसी। जब तीन को खीर परोस रही थी बूढ़ी माँ, तब पार्वती अपना पति को उधर नज़र करके देखती है। भगवान शिव बोलते हैं पार्वती को नज़र देख के, तो तू क्या कहना चाहती है पार्वती, हमको मालूम है। सोच लिए भगवान शिव कि पार्वती हमको क्या कहना चाहती है। तब फिर शिव बोले बूढ़ी माँ से कि बूढ़ी माँ 3 जगह और खाना परोसिए। बूढ़ी माँ कहती है कि बाबा मेरा घर में कोई नहीं है, 3 जगह खाना हम क्या करेंगे परोस के, मेरा बेटा बहू बाहर गया है, बहुत दिन पहले तो आ ही नहीं रहा है, हम अकेले रहते मांग के खाते हैं, पहले खाइए आप लोग, हम जो बचेगा हम बाद में खा लेंगे, पहले आप लोग पेट भर के खाइए। तब बाबा बोलते हैं कि नहीं 3 जगह और परोसिए। तो 3 जगह और परोसती। जब 3 जगह खाना परोसा गया तब बूढ़ी माँ देखती है कि दरवाज़ा में उसका बेटा और बहू खड़ा है आके। जब बेटा बहू को खड़ा देखी तो खूब खुश हो गई कि लो हमारा घर में बेटा बहू भी आके हाजिर हो गए हैं, तो बहुत अच्छा बात है। ये चीज़ का खबर उसका गांव मोहल्ला टोहला फैल गया कि उसका यहाँ कोई बाबा पहुँचा है, तो बहुत खिला रही है, उसका बेटा बहू भी आ गया है, बहुत खुश से खिला रही है, खाना बना के 56 प्रकार के भोग बनाई है बुढ़िया और खिला रही है। तो गांव में फैल गया ये चर्चा। तो वो जो सेठान के घर पहुँचे थे, उस सेठान दौड़ते दौड़ते आई बूढ़ी माँ के घर, देखती है तो वही बाबा है जो बाबा पहुँचे थे इन लोग, इसको यहाँ वही बाबा सब है। तो कहती है सेठान कि बाबा पहले तो आप मेरा दरवाज़ा आए थे, हमको तो कुछ नहीं दिए, तो पहले हमको दीजिए उसके बाद न इसको दीजिएगा। बाबा बोलते हैं पहले तो हम आप ही के घर घुसे थे खाने के लिए, तो कहाँ खिलाएं, अब तेरा घर में तो बहुत कुछ भरा पूरा है, लेकिन फिर भी हमको नहीं खिलाएं हम लोगों को, और इसका घर में कुछ भी नहीं है। ये मांग के खिलाने के लिए चाह रही थी, मांग के हम लोग को खिलाती पर खिलाती, इसका दिल बहुत बड़ा है। ऐसा भक्त से हम बहुत खुश रहते हैं। सेठानी पूरा हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी कि प्रभु जो भी जाने अनजाने में गलती हुआ होगा तो माफ़ कर दीजिए, और हमको भी आशीर्वाद दीजिए, और हमको भी इसी तरह धन से भर दीजिए। भगवान बोले ठीक है हम धन देंगे, एक शर्त पर, जितना तेरा घर में अनाज होता है, कुछ भी आता है, जितना आता है उसका आधा तुमको दान करना पड़ेगा, ये बूढ़ी माँ को भी देना पड़ेगा, तब हम आशीर्वाद देंगे। सेठान बोली ठीक है पर भगवान हम तैयार हैं देने के लिए। भगवान शिव बोले तो ठीक है, आज से तेरा घर दिन दुगुना रात चौगुना हो जाएगा, और तेरा कई गुना धन दौलत से भरेगा, तुम आधा धन कोई गरीब को दान कर देना, तेरा घर में और धन भरेगा। और ये बूढ़ी माँ को भी आशीर्वाद देते हैं, आज से खुश रहेगी,
बेटा बहू का खूब सेवा मिलेगा ये बूढ़ी माँ का, और धन धान से भरा रहेगा। इसका घर कुछ भी कमी नहीं रहेगा। और वो बूढ़ी माँ के जो झोपड़ी था, वो एक लात तो झोपड़ी को मारे कि बन गया स्वर्ग महल भगवान को। तब बूढ़ी माँ हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगी यार, बोली कि हे प्रभु, आप कौन हैं, हमको दर्शन दीजिए, आप दर्शन दीजिए प्रभु, दर्शन दीजिए। तब भगवान भोलेनाथ और नंदी बाबा और माता पार्वती अपने रूप में तीनों को आ गए और दर्शन दिए और आशीर्वाद दे के तथास्तु बोले, और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो दोस्तों, कहता है ना, भगवान कोई भी रूप में आपको घर आ सकते हैं, कभी खाली हाथ नहीं उसको पठाइएगा। नहीं, अगर नहीं आप वैसा उतना देना चाहते हैं तो जितना आपको शक्ति है उतना ही दीजिए, पर दीजिए। तो हम ही कहते हैं कि हे प्रभु, जिस तरह से उस सेठान के और बूढ़ी माँ को आप घर में धन धान से भर दिए, उसी तरह जितना भी वीडियो देख रहे हैं और सुन रहे हैं उन लोगों को भी भरिएगा प्रभु, और खुश रखिएगा। तो दोस्तों, आज का चर्चा मेरा यहीं रहता है। उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।